नवाज शरीफ को नून लीग का कायम मुकाम सदर नामजद कर दिया गया। सीनियर अरकान ने नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मुकाम सदर बनाने की करारदाद पेश की है। जनरल कौंसिल के आइंदा इजलास में नए पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी भी की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, नवाज शरीफ को नून लीग का कायम मुकाम सदर नामजद कर दिया गया है। सीनियर अरकान ने नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मुकाम सदर बनाने की करारदाद पेश की। जनरल कौंसिल के आइंदा इजलास में नए पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी भी की जाएगी। सीनियर अरकान ने नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मुकाम सदर बनाने की करारदाद पेश की है। नवाज शरीफ को नून लीग का कायम मुकाम सदर नामजद कर दिया गया है। इससे पहले आपको बताएं तो शहबाज शरीफ पार्टी के सदर थे और अब नवाज शरीफ की लंदन से वापसी के बाद नवाज शरीफ को नून लीग का कायम मुकाम सदर नामजद कर दिया गया है। सीनियर अरकान ने नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मुकाम सदर बनाने की तजवीज़ पेश की है। नवाज शरीफ को नून लीग का कायम मुकाम सदर बना दिया गया है। सीनियर अरकान ने नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मुकाम सदर बनाने की करारदाद पेश की है और नून लीग के लिए अच्छी खबर यह है कि नवाज शरीफ एक मरतबा फिर नून लीग के सदर बन गए हैं और ये कायम मुकाम सदर के लिए नामजद किया गया है और कायम मुकाम सदर बनाने की करारदाद पेश की गई है। नवाज शरीफ को नून लीग का कायम मुकाम सदर बनाने के हवाले से करारदाद पेश कर दी गई है। और आपको ये भी बताएं कि जनरल कौंसिल के आइंदा इजलास में नए पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी भी की जाएगी। इससे पहले शहबाज शरीफ नून लीग के सदर थे और अब ये ख़बर है कि कायम मुकाम सदर के लिए नवाज शरीफ का नाम दे दिया गया है। फैसलों की तौसीक CEC करेगी और मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास है, उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। नवाज शरीफ कायम मुकाम सदर मुस्लिम लीग नून नामजद कर दिए गए हैं। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार, परवेज़ डार भी शरीक थे और फैसलों की तौसीक CEC के इजलास में की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ कायम मुकाम सदर मुस्लिम लीग नून नामजद हैं और इजलास के बारे आपको बताएं तो परवेज़ रशीद भी इसमें शामिल थे। फैसलों की तौसीक CEC के इजलास में की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं और तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइए इस बारे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर नामजद किया गया है। पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत इसमें मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, इसाक डार समेत एहसन इकबाल, तमाम सीनियर क़यादत इस इजलास में मौजूद थी। और आज के इजलास में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल ने पार्टी के कायम मकाम सदर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को नामजद किया, जबकि राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज समेत दीगर कायदीन ने उनके नाम की तायद की। और इस हवाले से जनरल कौंसिल के इजलास की तारीख भी दी गई है। 28 मई को सुबह 11:30 बजे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल का इजलास तलब किया गया है और इस हवाले से आज के इजलास में ही इलेक्शन कमीशन के अरकान की भी तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर नामजद किया गया है। इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम सीनियर क़यादत मौजूद थी, जिनमें राना सनाउल्लाह, इसाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक समेत तमाम दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने पार्टी के जो सदर थे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल ने पार्टी के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर के लिए पेश किया और जबकि मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर अरकान ने उनके नाम की तजवीज़ की, उनके तायद की और इस तरह पार्टी के कायम मकाम हमारे साथ रहेगा। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर नामजद हो गए हैं। पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो शामिल हुई और इजलास में राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, इसाक डार समेत दीगर अरकान भी शरीक थे। पार्टी के साबिक सदर शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ का नाम बतौर कायम मुकाम सदर तजवीज़ किया। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, इसाक डार, परवेज़ रशीद और दीगर अरकान ने तायद कर दी है। मोहम्मद उसामा से एक मरतबा फिर इस बारे अपडेट लेंगे। उसामा, बताइए।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में हुआ, जिसमें पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत मौजूद थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी इस इजलास में मौजूद थी। सीनियर रहनुमाओं इसाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत तमाम क़यादत इसमें मौजूद थी। और आज के इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर नामज़द किया गया। पार्टी के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल ने उनका नाम बतौर कायम मकाम सदर पेश किया, जबकि मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह समेत दीगर अरकान ने उनके नाम की तायद की। और इस हवाले से जनरल कौंसिल के इजलास की तारीख भी फाइनल कर ली गई है। 28 मई को सुबह 11:30 बजे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल का इजलास तलब किया गया है और आज के इजलास के तमाम फैसलों की तौसीक भी CEC और जनरल कौंसिल के इजलास में उनकी मंजूरी दी जाएगी। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत जो है एक मरतबा फिर मियाँ नवाज़ शरीफ के हाथों में आ चुकी है। इससे कबल मियाँ शहबाज शरीफ पार्टी की सदारत कर रहे थे। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, फिर उनको पार्टी की सदारत के लिए भी डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया गया और आज एक मरतबा फिर पार्टी की क़यादत जो है उन्होंने पार्टी की सदारत जो है मियाँ नवाज़ शरीफ को सौंप दी है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर उन्हें आज के इजलास में सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में उनको नामज़द कर दिया गया है। इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम सीनियर क़यादत मौजूद थी, तमाम रहनुमा मौजूद थे और इस हवाले से उन्होंने सीनियर रहनुमा जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर थे मियाँ शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल ने मियाँ नवाज़ शरीफ का नाम बतौर सदर नामज़द किया, उनको तजवीज़ किया। जबकि पार्टी के दीगर अरकान जिनमें पार्टी की सीनियर नायब सदर हैं मरियम नवाज़ शरीफ, हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ हसन रज़ा ने। हसन, आप बताइए, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का नाम बतौर कायम मुकाम सदर तजवीज़ कर दिया गया है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून नामजद करने का फैसला किया गया था, जिसमें बाकायदा तौर पर आज उनको नामजद कर दिया गया है। और पार्टी के साबिक सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल ने नवाज शरीफ का नाम बतौर कायम मुकाम सदर के लिए तजवीज़ किया, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर है मुस्लिम लीग नून की, और राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर हैं, इसाक डार और इनके साथ साथ परवेज रशीद और दीगर अरकान ने उनकी तजवीज़ पर तायद की। और इसमें बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पार्टी की बागडोर संभालने के लिए बाकायदा जो है वो उनको नामजद कर दिया गया है। अब जनरल कौंसिल के जो इजलास में जो कि 28 मई सुबह 11:30 बजे होगा, उसमें आज के इजलास के फैसलों की तौसीक की जाएगी और हतमी मंजूरी जनरल कौंसिल के इजलास में दी जाएगी। अभी इजलास में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ दीगर जो मुस्लिम लीग नून के उसके जो है वो तायीन किया जा रहा है, उसके बाकायदा उसका अनाउंस किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है इजलास खत्म होने के बाद मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदारान वो बाहर आकर मीडिया टॉक करेंगे और फिर बताएंगे कि आज के इजलास में क्या हुआ। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एलामिया जारी होगा और यही देखा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को जिम्मेदारियां संभालने के लिए शहबाज शरीफ ने आज से एक हफ्ता पहले जो है वो 11 मई को इस्तीफा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं इस चीज़ को नहीं संभाल सकता क्योंकि मुझे ये अमानत दी गई थी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने और मैं उनको अमानत ये वापस करना चाहता हूँ। इस टाइम मैं हुकूमती ओहदे में हूँ और हुकूमती ओहदे के साथ साथ पार्टी को टाइम नहीं दे सकता, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा मुस्लिम लीग आपका शुक्रिया हसन रज़ा और मोहम्मद उसामा, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला KP तीसमार खान है। अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहा है, करना कुछ भी नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, KP हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा, अगर PTI से इस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। वो वैसे ही 30 मार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग, इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती है तो वो करें बात। वज़ीर आला KP को कुछ हासिल नहीं हो रहा लेकिन वो अपना काम कर रहा है। वज़ीर आला KP बदअमनी और इंतशार चाहता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अली अमीन गंडापुर के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, उनकी एक ही सोच है, गालियाँ देना और इल्ज़ामात लगाना, झूठ बोलना। वो अपने लीडर के एजेंडे पर लगा हुआ है, उसकी पाकिस्तान के साथ और उसके साथ कोई काम ही नहीं है कि मुल्क से आगे चले। वो कहता है कि जिस तरह बदअमनी हो और इंतशार हो
इसमें उनका फायदा है। और इस तरह लोग भी माशाल्लाह यहाँ है कि उनकी वही जो अज़ाइम है पहले भी नाकाम बना दिए थे और दोबारा भी नाकाम होंगे इंशाल्लाह। तो कहते हैं आपकी तो फॉर्म 45 की है KPK में ना, तो वही तो बताओ वो 45 वाले हमें दिखाओ कि वो क्या कर रहा है। आपकी तो सारे वही 45 सीटें, तो 39 सीटें NA में आपके, वही KP में आपकी 2/3 मेजॉरिटी है। तो आप अगर आपके साथ इस तरह आप जेन्युइन मैंडेट समझते हैं तो वो दिखाकर कुछ करे, तो उसके साथ तो वो है ही नहीं, उसकी विजन नहीं है, उसकी वही सोच फिक्र नहीं है। उनके ज़हन में एक चीज है कि आसानी है, गाली दे दो, झूठ बोलो, और इस तरह लोगों को, अपने लोगों को और वर्करों को भी ये तरगीब दे रखी है अपने वर्करों को। गर्मी की लहर, शहरियों पर कहर। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। औसत टेम्परेचर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो सकता है। 27 मई तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा। सोहेल कैसर से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी सोहेल बताइए। सोहेल से मौसम के बारे अपडेट लेंगे। अभी आपको बता रहे हैं गर्मी की लहर, शहरियों पर कहर। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। औसत टेम्परेचर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो सकता है। 27 मई तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा है। सोहेल कैसे से तफसीलात लेते हैं। जी सोहेल बताइए। देखिए, गर्मी ने तो जैसे तहैया कर लिया है कि ये जो हमने ठंडा ठार माह अप्रैल गुजारा है, तो अब उसके तमाम बदले ये गिन गिन कर लेगी कि गुज़श्ता रोज़ भी जो लाहौर का मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। तो आज भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की रहने का इम्कान है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लेकिन अभी बादलों की हल्की फुल्की सी मुज़ाहमत जो है वो मौजूद है, और इसी मुज़ाहमत के बाइस महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशगोई की गई है कि जनाब आज कुछ आंधी चलने के इम्कानात हैं। और जब ज़ाहिर है आंधी चलेगी, झक्कड़ चलेगा, तो उसके बायस गर्मी की शिद्दत में थोड़ी बहुत कमी तो हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये अगर सिलसिला होता भी है तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए होगा और उसके बाद एक मरतबा फिर गर्मी होगी और हम होंगे। और इसके साथ ज़हनी तौर पर भी तैयार रहिएगा कि 21 मई से हीट वेव्स आने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में। मतलब ये कि बादलों की जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मौजूद है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। टेम्परेचर जो हैं वो राइज़ करेंगे और तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसतन ये टेम्परेचर राइज़ कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या बनने वाली है। और ऑब्वियसली जब कई रोज़ तक दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा तो फिर उसके नतीजे में हीट वेव्स ही आएगी। सो ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। बच्चों के हवाले से खुसूसी एहतियात बरतने की तलकीन की गई है और बिला वजह बच्चों को लेकर घरों से बाहर हरगिज़ मत निकलें, और अगर निकलना भी है तो सुबह या शाम के औकात में उनको लेकर जाएं और ख़ुद भी महफूज रहें, अपने बच्चों को भी महफूज रखें। जी आपका शुक्रिया। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली जारी। लेस्को की बिजली की तलब 3350 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। NPCC की जानिब से लेस्को को 3150 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शॉर्टफॉल बढ़ने पर लेस्को ने हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक कर दिया। फ़हाद अमीन से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। फ़हाद बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, शदीद गर्म मौसम में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है और लेस्को के तरसीली निज़ाम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भरमार जो है वो देखने में आ रही है। अगर बात की जाए तलब और रसद की, तो आज लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने सार्फिन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए 3350 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि NPCC की जानिब से 3150 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल बढ़ने से जो है वो लेस्को ने हाई लॉसेस फीडर पर जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक जो है वो कर दिया है, जबकि कैटेगरी 1 और 2 पर लेस्को की जानिब से आज 0 लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तकनीकी खराबियों, ट्रांसफार्मर जलने और दीगर वजूहात की बिना पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल है। जी आपका बहुत शुक्रिया फ़हाद। स्कूलों के लिए 8 अरब रुपए के करीब फंड्स जारी। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 23 करोड़ 87 लाख से ज़ायद के फंड जारी हुए। 36 एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अकाउंट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दिए गए। मुजफ्फरगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा 28 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फंड्स जारी। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं। आतिफ बताइए इस बारे। जी आखिरकार स्कूलों की सुनी गई है और एक अरसे से स्कूलों को फंड नहीं जारी किए गए थे। रोजमर्रा के अखराजात के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन स्कूलों को नॉन सैलरी बजट जारी करता है। तो अब ये 2 किस्तें जो है माली साल खत्म होने से पहले एक साथ ही जारी कर दी गई है। 8 अरब के करीब जो फंड्स हैं वो स्कूलों को जारी किए गए हैं।
जहाँ पर के 48,000 स्कूलों के लिए फंड जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ एजुकेशन अथॉरिटी के लिए मुख्तलिफ फंड जारी किए गए। लाहौर के लिए जो है वो 23 करोड़ के करीब फंड जारी कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा मुजफ्फरगढ़ के लिए 28 करोड़ जारी किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर एजुकेशन अथॉरिटीज हैं उसमें रावलपिंडी के लिए 25 करोड़, साहिबाद के लिए 21 करोड़, सरगोदा के लिए 28 करोड़, शेखुपुरा के लिए 21 और सियालकोट के लिए 25, जबकि टोबा टैक्सिंग के लिए जो है 24 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी किए गए हैं। और ये फंड जो है एजुकेशन अथॉरिटीज के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जहाँ से ये स्कूलों को मुंतकिल किए जाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। महकमा स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अथॉरिटीज़ की मुबैना गफलत, 20,000 असातिज़ा की प्रमोशंस कई सालों से अल्तवा का शिकार। एजुकेशन अथॉरिटीज़ में 14,000 केसेस ज़ेर अल्तवा, ग्रेड 16 से 18 के 4,000 से ज़ायद केसेस अल्तवा का शिकार। महकमा स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अथॉरिटीज़ की मुबैना गफलत, 20,000 असातिज़ा की प्रमोशंस कई सालों से अल्तवा का शिकार। एजुकेशन अथॉरिटीज़ में 14,000 केसेस ज़ेर अल्तवा, ग्रेड 16 से 18 के 4,000 से ज़ायद केसेस अल्तवा का शिकार हैं। 4,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। 20,000 से ज़ायद असातिज़ा प्रमोशन के लिए रुल गए हैं और महकमा स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अथॉरिटीज़ की मुबैना गफलत है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। 14,000 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं और महकमा स्कूल एजुकेशन इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं कर पा रहा। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज़ से। आतिफ, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अथॉरिटीज की गफलत की वजह से असातिज़ा जो हैं वो परेशान है और खासे अरसे से असातिज़ा की जो प्रमोशन हैं वो अल्तवा का शिकार है। महकमा स्कूल एजुकेशन के अपने दस्तावेज़ात के मुताबिक इस वक्त 20,000 के करीब असातिज़ा हैं जिनकी जो प्रमोशन कई सालों से अल्तवा का शिकार है। इनमें एजुकेशन अथॉरिटीज में 14,000 केसेज जो हैं वो अल्तवा का शिकार हैं। ग्रेड 16 से 18 के 4,000 से ज़्यादा केसेज जो हैं वो सूबाई लेवल पर प्रमोशन इनकी नहीं हुई और 1100 ज़ायद प्रमोशन के केसेस PSP लेवल पर जो है वो रुके हुए हैं। अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एजुकेशन अथॉरिटीज़ को कहा है कि फौरी तौर पर इन केसेस को निपटाया जाए। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के इजलास जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुनक्किद किए जाएँ। जो केसेस जिनमें असातिज़ा के कागजात पूरे और जो मेयार पर पूरा करते हैं इनको फौरी तौर पर प्रमोट किया जाए। जी, आपका शुक्रिया आतिफ। सब्जियों और फलों के मुँह मांगे दाम, खरीदार परेशान। लहसुन 740, लीमू 700, अदरक 650, प्याज 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। केला दर्जा अवल 180, दर्जा दो में 130 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। सेब 400, अमरूद 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। मुर्गी का गोश्त 20 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 438 रुपये हो गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए। रोज़ाना सरकारी रिलीज जारी किए जाते हैं और रोज़ाना ही उन पर आमद दरामद नहीं होता और जो आज सरकारी रिलीज जारी किए गए उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। मौसमी सब्जियां हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिनमें जो है फूल गोभी 5 रुपये महंगी करके 95 रुपये मुकर्रर की गई। इसी तरह शलजम 10 रुपये इजाफे के बाद 40 रुपये, शिमला मिर्च 8 रुपये इजाफे के बाद 60 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। गाजर चाइना 5 रुपये महंगी करके 55 रुपये और घिया कद्दू 5 रुपये इजाफे के बाद 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। इसी तरह फलों की सूरत हाल भी है कि सरकारी रिलीज़ों में जो फलों की कीमतें मुकर्रर की गई हैं, सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी रिलीज़ों के बरक्स महंगे दामों ही फ़रोख्त की जा रही हैं। पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर आज 20 रुपये महंगा किया गया, सस्ता किया गया और 438 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। यानी कि अब भी ब्रायलर जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में नहीं है। 350-400 रुपये में बिकने वाला ब्रायलर जो है मार्केट में 450-500 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह अंडे जो हैं वो आज 1 रुपये मज़ीद बढ़ाकर 262 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए। 262 रुपये फ़ी दर्जन गर्मियों में अंडों की कीमतें जो है मुकर्रर की गई। हमारे साथ एक सारी मौजूद है जिन्होंने मंडी से ख़रीदारी की, इन्हीं से बात करते। जी आप बताएगा क्या क्या ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा और कीमतों की क्या सूरत है? जनाब प्याज लिया था 100 रुपये के जी लिया और आलू लिए 90 रुपये के जी और तरबूज लिया 60 रुपये के जी और अपना खीरा लिया 100 रुपये के जी। ऐसे सब्ज़ी है, टिंडे हैं, भिंडी 120 रुपये के जी है और टिंडे 160 रुपये के जी है। ये क्या लेना किसी ने? इतनी महंगाई है कि हम 2 वक्त की रोटी पूरी कर जाए तो बड़ी बात है। तो पहले तो आलू बड़े सस्ते थे। पहले आलू होते, जब हम छोटे थे आलू 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो होते थे, फिर भी नहीं कोई लेता था। अब 90 रुपये के जी है, फिर भी ले रहे हैं हम लोग। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। सस्ती अशिया जो हुआ करती थी अब महंगी हो चुकी हैं, चाहे सब्जियां हो, फल हो, पोल्ट्री मसनूआत हो, कोई भी अशिया खुरनोश हो, एक आम आदमी के लिए ख़रीदना अब आसान नहीं रहा। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर।